बंधुओं, इस जीवन में समझने वाली जो बातें हैं वह यही है कि मनुष्य जब तक स्वयं को आध्यात्म से नहीं जोड़ लेता तब तक उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। आज विश्व के सारे लोग गरीब हो या अमीर, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों या कितना हो बड़ा पोस्ट पर विराजमान हो, कहने का मतलब कि वह देश के सर्वोच्च सत्ता पे बैठने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो, उसके पास भी दुख और अशांति को देखा जा सकता है, जिसका एकमात्र कारण है इच्छाओं का प्रबल होना। इच्छाएं जो अनंत है और यह इच्छाएं ही सबसे बड़ी माया है। हमारे जीवन में जैसे ही एक इच्छा अभिलाषा पूर्ण होता है, उसके साथ ही 10 तरह के और इच्छाएं स्वतः आने लगती है। मनुष्य जब गरीबी में होता है तो उसकी इच्छा होती है कि अमीर बन जाते। जब रोग में होता है तो उसकी इच्छाएं होती है कि मेरा रोग दूर हो जाए। जब अविवाहित होता है तो उसका इच्छा होता है किसी सुंदरी से विवाह हो जाए, और जब बेरोजगार होता है तो उसकी इच्छा होता है कि किसी तरह का नौकरी लग जाए। पर क्या उन इच्छाओं के पूरा होने से उनकी अन्य इच्छाओं का समापन होता है? कभी नहीं। तो समझने वाली बात यही है कि आज के मनुष्य का स्वभाव को तो देखिए। जब गरीबी में होता है, तकलीफ में होता है, अशांति में होता है, ईश्वर का स्मरण करता है, भिखारियों को दान करता है, मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में जाता है, तन्मयता से ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जैसे ही उसकी कुछ इच्छाएं पूरी होती है, वह अपने बाधाओं को पार कर आगे बढ़ता है, उसका विचार बदल जाता है। वही भिखारी किसी समय उसके घर का भगवान समझा जाता था, और वही संपन्नता आने के बाद उस व्यक्ति के मन में उस भिखारी के प्रति प्रेम नहीं, नफरत पनप जाता है। ये भिखारी किधर से आ गया, भागो, आज नहीं है, रोज रोज चले आते हो मांगने के लिए। जब उस व्यक्ति के घर पे कोई अपने आते हैं तो उसकी चिंताएं बढ़ जाती है। अरे कहाँ से आ गया, आज मेरा 100, 200, 500 का कभी नहीं गया। तो कहने का मतलब है कि संपन्नता आने के बाद मनुष्य के अंदर अपनों से मिलने के बाद जो खुशी बढ़ना चाहिए था, वह खुशी और कम जाता है। तो यह आज के हमारे समाज के रहन सहन और सोच बन गया है। बंधुओं, यह जो समय जो चल रहा है और इस तरह के स्वार्थीपन का जो जीवन लोग बिता रहे हैं, इसका बुरा परिणाम देखा जा सकता है। और आने वाले समय में इसकी विकरण, इसका दुष्परिणाम इतना बढ़ जाएगा कि लोग आज जितने परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, अशांति में हैं, इससे कई गुना ज़्यादा
उनका परेशानी बढ़ जाएगा। हम जो सांसें ले रहे हैं मुफ्त में, सांसों के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आज जो हम जल पी रहे हैं मुफ्त में, इस जल के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। और आज जो हम इन सस्ते घरों में रह रहे हैं, इन सस्ते घरों के बजाय हमें झोपड़ियाँ भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। तो समझने वाली बात यही है कि हमारे समाज में जो नैतिकता का लोप हुआ है, जो नैतिक ज्ञान का पतन हुआ है, जो ऋषि महर्षियों का संदेशों का, भारत के दार्शनिक के ज्ञानों का जो प्रचार प्रसार बंद हुआ है, उसी का परिणाम देखा जा रहा है। तो समझने वाली बात यही है कि हम अपने नौनिहालों को, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या वही गंदा समाज देंगे या उस समाज से एक सुंदर समाज की परिकल्पना करने का प्रयास करेंगे। बस ज़रूरत है संतुष्टि की, पेशेंस की। लोगों ने कहा है, दार्शनिकों ने कहा है कि मुसीबत में घबराना नहीं और सुख में पगलाना नहीं। तो हमारे देश के दार्शनिक, महान दार्शनिक हुए हैं भगवान बुद्ध, जिन्होंने मध्यम वर्गीय मार्ग का सिद्धांत दिया। आज के समय में इस पर विचार, मनन और मंथन किया जा सकता है। ना हम कम में चलें, ना हम अत्यधिक में चलें, हम बीच बीच में चलें। तो यह जो है बीच बीच में चलने का सिद्धांत और जो मार्ग है, यह हमारे जीवन और आने वाले लोगों को, जीवन को काफ़ी मदद साबित हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश के सद्गुरु कबीर ने कहा कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, और डढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकड़ा। तो समझने वाली बात यही है कि जो मूल ज्ञान है, जो सत्य है, वह भी लोगों को दिखता है, और जो झूठ है वह भी लोगों को दिखता है। पर सत्य की ओर न बढ़ करके झूठ की ओर बढ़ने के तरफ अग्रसर हो जाते हैं लोग, क्योंकि इससे सफलता जल्दी हासिल होती है। पर समझने वाली बात यह है कि जल्दी हासिल किया गया सफलता, बिना मेहनत, बिना पसीना बहाए पाई गई सफलता क्षणिक ही हो सकता है। और अगर हमेशा हमेशा के लिए अपने कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर हमेशा हमेशा के लिए शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आप को जानना, अपने इस जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के संतों ने, दार्शनिकों ने जो भी अमूल्य धरोहर ज्ञान के रूप में ग्रंथ दिए हैं, वह वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो या रामायण हो, और भी अनेक तरह के जो ज्ञान से लबालब है, उन चीज़ों, उन पुस्तकों को, उन ग्रंथों को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बंधुओं, समझने वाली बात, सबसे बड़ी बात यही है कि आज के जीवन में हमारा देश लोकतांत्रिक है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपने देश में लिखित संविधान के नहीं समझेगा, संविधान के बारे में नहीं जान पाएगा, तब तक हम गलतियों पे गलतियां करते ही जाएंगे, और जिसका परिणाम होगा
कि हमें दुख तकलीफ और अशांति का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे देश का संविधान, जिसमें नागरिक के क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं, इसके बारे क्यों से समझाया गया है। अपने देश में रहते हुए सर्वोपरि होता है देश की रक्षा करना। पर आज के सैकड़ों नहीं हजारों पढ़े लिखे लोग किसी के बहकावे में आकर के अपने देश के संपत्तियों को नष्ट करते हैं, प्रज्वलित अग्नि में जलाने का प्रयास करते हैं। देश के सरकारी संपत्तियों को, जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचता है, उसे जलाने का, नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तब काफ़ी तकलीफ होती है। इन बातों पे मंथन और विचार करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आप सबों को मेरे तरफ से और दार्शनिक भारत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।